हेलो गाइस। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गरीबों को एकदम से बहुत सारा पैसा दे दिया जाए तो वो फिर से कुछ सालों में गरीब बन जाएंगे, लेकिन अगर अमीरों से उनका सारा पैसा ले लिया जाए तो वो फिर से कुछ सालों में अमीर बन जाएंगे। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि अमीर लोगों को पैसों के बारे में कुछ ऐसा पता है जो गरीब लोगों को नहीं पता। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और वो इसी नॉलेज का यूज कर कर बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, इवन अगर उनका पैसा सारा ले भी लिया जाए। तो आइए समझते हैं मनी को। तो पैसा कैसे काम करता है, इसको समझने से पहले चलिए समझते हैं कि आखिर पैसा है क्या। हमें बताया जाता है कि पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके बदले में हम गुड्स और सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन पैसा सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, पैसा एक वैल्यू है। आप कितना पैसा कमाओगे ये डिपेंड करता है कि आपने मार्केट के अंदर कितनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट की। फॉर एग्जाम्पल एक लेबर को ले लो। लेबर का काम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, इसलिए वो बहुत कम पैसे कमाता है। लेकिन एक डॉक्टर को ले लो, एक डॉक्टर का काम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए वो बहुत सारा पैसा कमा। लेकिन पैसे को सिर्फ एक वैल्यू कहना सही नहीं होगा। पैसा एक परसीव्ड वैल्यू है। मनी इज इक्वल टू परसीव्ड वैल्यू। तो ये परसीव्ड वैल्यू होती क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए के बहुत सारे नोट्स हैं और आप लोगों को कहते हो कि मुझे 50 रुपए के नोट्स दो, मैं तुम्हें बदले में 100 रुपए के नोट्स दूंगा। तो आपके घर के आगे लाइन लग जाएगी, क्योंकि आपने लोगों को कुछ वैल्यूएबल ऑफर दिया। तो जो पैसा वो लोग आपको देंगे वो होगी परसीव्ड वैल्यू, और जो आप उनको देंगे 100 रुपए के नोट्स वो होगी एक्चुअल वैल्यू। और जब एक्चुअल वैल्यू परसीव्ड वैल्यू के इक्वल हो जाती है तो फिर वो डील एकदम सही होती है। और मान लीजिए आप 100 रुपए के नोट्स के बदले सिर्फ 20 रुपए का नोट देते हैं, तो आपने उनको कुछ वैल्यूएबल देने का वादा किया था पर आपने वो नहीं दिया। तो एक्चुअल वैल्यू जो कि 20 रुपए है वो परसीव्ड वैल्यू के इक्वल नहीं है जो कि 50 रुपए है जो आपको मिलेगी, इसलिए वो डील नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल इसी एग्जाम्पल की तरह आपको भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ ऐसा ऑफर करना होगा जिसमें लोगों को लगे कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और तभी आप बहुत सारे पैसे कमा पाओगे। तो हमने ये तो समझ लिया कि पैसा होता क्या है, तो चलिए अब समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। पैसा हमेशा फ्लोइंग स्टेट में होता है, ये कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। आपकी जेब में जो 100 रुपए का नोट है वो आपसे पहले हजारों लोगों के पास रह चुका था, और जब आप वो 100 रुपए खर्चोगे तो वो किसी और के हाथ में आ जाएगा। ऐसे ही पैसा हमारी इकोनॉमी में एक जगह पर रुकता नहीं है, ये हमेशा हमारी इकोनॉमी में फ्लो करता रहता है, ये एक जगह पर रुकता नहीं है। अगर आप इसे एक जगह पर रोकने की कोशिश करोगे तो ये अपनी वैल्यू लूज करने लगेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट बहुत सारे नोट्स हर साल छापती है, इसी वजह से इसकी वैल्यू हमेशा डाउन होती रहती है। इसलिए पैसा सेव करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। इसलिए अमीर लोग एसेट्स बाय करते हैं जिससे उनकी वैल्यू ऊपर जाए और वो अपने पैसों को इन्फ्लेशन से बचा सकें और ज़्यादा अमीर बन सके। इसलिए हमें इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए। लेकिन अमीर लोग सिर्फ एसेट्स को एक्वायर नहीं करते, वो एक और चीज़ करते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द अमीर लोग यही करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो सबसे पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसका एक वैल्यूएबल सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और उसे एक मैसिव स्केल पर लोगों को बेचते हैं, और उसी से वो बहुत ज़्यादा अमीर बनते हैं। और फिर जो पैसा उनके पास आता है उस पैसे से वो एसेट्स को एक्वायर करते हैं, और फिर उन एसेट्स से जब इनकम आती है तो फिर वो अपने खर्चे करते हैं। इस तरीके से अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी ने इंटरनेट की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और उसका एक वैल्यूएबल सोल्यूशन बनाया जिसे आज हम जियो के नाम से जानते हैं, और उसे एक मैसिव स्केल पर पूरी इंडिया में सेल किया, जिससे वो आज इतने ज़्यादा रिच हैं। ऐसे ही इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार बनाकर एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करी। जेफ बेजोस ने बाहर शॉपिंग पर जाने की प्रॉब्लम सॉल्व करी। हम घर पर बैठे हुए ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और उनका एक वैल्यूएबल सोल्यूशन क्रिएट करना है, और वैल्यूएबल सोल्यूशन क्रिएट करने के लिए आपको स्किल्स आनी चाहिए, इसलिए आपको स्किल्स सीखना भी ज़रूरी है। और जो भी चीज़ें आज मैंने आपको इस वीडियो में बताई वो इतनी आसान नहीं है करना। अमीर बनना इतना आसान नहीं है। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर कर उनका एक वैल्यूएबल सोल्यूशन क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, बट अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच।